Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Hussain and welcome to my channel and Facebook page We Learn. आइए व्यूअर्स, तो आज हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में आज हम रैंक फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें एक स्कूल का, एक इंस्टीट्यूट का कुछ डाटा स्टूडेंट का मौजूद है। तो इसमें इनके रिज़ल्ट के बेस पर हमें रैंकिंग करना है कि रिज़ल्ट के बेस पर कौन किसकी पोजीशन 1 है, किसकी 2 है, किसकी 3 है। इस तरह से हमें इस रिज़ल्ट के बेस पर स्टूडेंट की रैंकिंग करना है। तो आइए सबसे पहले हम इस रैंक के फंक्शन को यूज़ करते हैं, इक्वल टू रैंक। देखें, रैंक जब मैंने लिखा तो ये देखें आप, इसमें मार्क नज़र आ रहा है आपको। ये असल में एब्सोल्यूट हो गया है फंक्शन, इसलिए इसके बजाय अब हम रैंक EQ ये वाला फंक्शन यूज़ होता है, लेकिन इसको भी हम यूज़ करके देखते हैं। रैंक, सबसे पहले नंबर, किस नंबर को रैंकिंग करना है। सबसे पहले मैंने ये नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद रेफरेंस। रेफरेंस में हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ये पूरी रेंज आ गई। इस रेंज को हम F4 प्रेस करेंगे ताकि फ्रीज़ हो जाए। अब ये रेंज इसकी फ्रीज़ हो गई। इसके बाद एक इसमें ऑप्शनल पैरामीटर्स भी होता है, ऑर्डर। ऑर्डर में 0 डिसेंडिंग के लिए होता है और 1 असेंडिंग के लिए होता है। तो हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है। तो इसके लिए ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे और इंटर की प्रेस करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर 6 आ गया। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। जब मैंने ड्रैग किया तो ये नंबरिंग हो गई। अब आप इसमें देखिए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, ये 5 आ गया और 6 दो दफ़ा है, क्योंकि इन दोनों की परसेंटेज सेम है। अब चूंकि दोनों की परसेंटेज सेम है, इसलिए इसने दोनों को रैंकिंग 6 कर दी। लेकिन इसमें आप देखें कि 7 आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें एक 6 है, एक 7 है। लेकिन चूंकि दोनों के मार्क्स सेम थे, इसलिए उसने रैंक दोनों को सेम दिया। तो अब हम रैंक EQ से भी करके देखते हैं कि इसका और इन दोनों में क्या फ़र्क है। इस फंक्शन को अब हम यूज़ करते हैं, रैंक डॉट EQ। इसमें भी इसी तरह से सबसे पहले हम नंबर लेंगे, ये हमारा रेफरेंस आ गया, कॉमा, उसके बाद रेंज, ये रेंज सेलेक्ट की और F4 प्रेस करके इसको फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ करने के बाद इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे इंटर की प्रेस करी, आपने देखा यहाँ 6 आ गया। अब इसको हम ड्रैग करते हैं। ये देखिए, ड्रैग किया तो दोनों का डाटा बिल्कुल सेम है। देखें, 6 6 6 6 2 4 1 8 10 9 3 5, यानी दोनों फंक्शन बिल्कुल एक ही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि नंबर 6 के बाद 7 नहीं है और इसमें डुप्लीकेट नंबर्स हैं। तो हम अब रैंक एवरेज के फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। तो रैंक एवरेज, ब्रैकेट ओपन, नंबर, वही नंबर हम इसी तरह से देंगे, कॉमा, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद इसको हम F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर की प्रेस करते हैं। तो ये अब देखिए 6.5 आ गया। इसको हम ड्रैग करते हैं, ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क आप देख रहे होंगे कि इसमें 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 जहाँ जहाँ था 6.5 आ गया दोनों में। लेकिन चूंकि ये एवरेज है, अब आप ये देखें कि दोनों की परसेंटेज सेम थी, इसने दोनों का सेम एवरेज दिया। अब ये एवरेज किस तरह से आया, एवरेज देखें इस तरह से आया कि इसमें एक नंबर 6 होगा, एक 7 होगा। तो दोनों का अगर हम सम करें तो कितना आएगा, 13। अगर 13 को हम डिवाइड कर दें 2 से तो क्या आएगा, 6.5। देखिए 6.5 आया। तो एवरेज ने क्या किया कि जो वैल्यूज सेम थी उन उनके रैंक नंबर को सम किया और उसका एवरेज निकाल लिया। अब एक का 6 था, एक का 7 था, दोनों का जो टोटल था वो 13 हुआ, उसने उसको 6.5 आ गया दोनों में। अब यहाँ भी हमें यही प्रॉब्लम आ रही है कि दो की रैंकिंग सेम, इसमें डुप्लीकेट नंबर नज़र आ रहे हैं, जबकि 6 के बाद अगला नंबर हमें 7 आना चाहिए। तो 7 इसमें पूरी लिस्ट में मिसिंग है। तो अब इसको हम कस्टमाइज़ तरीके से करके देखते हैं। थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे और एक नया फंक्शन इसके साथ ऐड करेंगे, उससे हम आसानी के साथ कंप्लीट रैंकिंग कर सकेंगे। तो आइए इसको देखते हैं, इक्वल टू रैंक
पहले हम रैंक का फंक्शन बिल्कुल उसी तरह से लिखते हैं। ये रैंक लिखा मैंने, रेफरेंस दिया, सेल को सिलेक्ट किया नंबर, कॉमा, रेंज सेलेक्ट करी, इसको F4 प्रेस किया, फ्रीज किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब आप देखिए वही रिज़ल्ट आ गया जो यहाँ है, क्योंकि मैंने वही रैंक का ही फार्मूला यूज़ किया है। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और फार्मूले पे एक और एडिशन करेंगे, प्लस लगाएंगे। और मेरी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि काउंट इफ़ क्या फंक्शन है। काउंट इफ़ का फंक्शन किसी भी वैल्यू को के अक्रेस को चेक कर सकता है। तो काउंट इफ़ के साथ हम क्राइटेरिया लगा देंगे कि जो कंडीशन, जो वैल्यूज़ एक से ज़्यादा मरतबा आई हैं उनको काउंट करें और उसके बेस पर फिर हम इसकी रैंकिंग कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से करते हैं। काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, पहले हमने इसको रेंज बताई, रेंज क्या है इसकी, यहाँ से यहीं तक, पहले सेल से पहले सेल तक, कॉमा, और उसके बाद हमने बताया क्राइटेरिया, क्राइटेरिया भी यही है। अब इसमें थोड़ा सा हमें काम करना होगा, वो ये है कि F4 जो पहला वाला है, जो पहला वाला सेल का रेफरेंस है, इसको हम फ्रीज कर देंगे ताकि हर दफ़ा वो यहीं से काउंट करे। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर भी प्रेस करेंगे। देखिए इसका नंबर 7 आ गया। अब हम दोबारा इसको ड्रैग करते हैं, ये देखिए 8 हो गया। ये आपने नोट किया होगा कि इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, जबकि यहाँ 1 है। बाकी देखें सब ऑर्डर में है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके लिए बहुत आसान है हमारे लिए। जब हमने इसको रैंकिंग को सेट कर लिया है तो इसमें सिर्फ हम एक -1 लगा देते हैं। -1 लगा के अब इसको ड्रैग करके देखते हैं। ये मैंने इसको ड्रैग किया, अब देखिए जैसे मैंने इसको ड्रैग किया अब ये नंबर 1 हो गया। 1 2 3 4 5, अब 6 7 देखें, ये कंप्लीट हो गई नंबरिंग, 6 7 8 9 10। तो आपने देखा कस्टमाइज़ करने से फार्मूले को थोड़ा सा हमने चेंज किया और उस चेंज करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि तमाम जितना भी हमारा रिकॉर्ड्स था वो तमाम हमारा रैंक हो गया और उस रैंकिंग में कोई भी डुप्लीकेशन हमें नज़र नहीं आ रही। तो इस फार्मूले को मैं नीचे यहाँ डिस्प्ले करा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, और इस फार्मूले को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। थोड़ी सी मैंने इसमें चेंज की है, तो इसको हम किस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। फार्मूला टेक्स्ट, फार्मूला टेक्स्ट लिखा, ये फार्मूला, इसका सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, और ये देखिए डिस्प्ले हो गया। ये फार्मूला है कस्टमाइज, तो कुछ इसमें चेंजिंग के साथ है। ये तो मैंने रैंक का फार्मूला यूज़ किया, इसमें सिर्फ एक काउंट इफ़ मैंने यूज़ कर लिया। काउंट इफ़ ने क्या किया कि पहली दफ़ा इसको चेक किया, इसकी वैल्यू 1 थी तो इसको, और दूसरी दफ़ा इसकी वैल्यू 2 हो गई। जब 2 हो गई तो इसने दोनों में एक एक प्लस किया, तो पहले ये 7 आ रहा था और 8 आ रहा था, हमने सब में एक एक माइनस कर दिया। तो इस तरह से तमाम हमारा कैलकुलेट हो गया और ये तमाम जो हमारा रिकॉर्ड था वो रैंक वाइज हो गया और इसमें कोई भी रिकॉर्ड में डुप्लीकेशन कहीं नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी, लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मेरे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।